हेलो चैम्प्स। तो आज मैं आपको अपनी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरन हार्डी से कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। पहली ऑप्शन तो ये है कि अगर मैं आज आपको कहूँ कि राइट नाउ आपको 10 करोड़ रुपीज़ मिलें, या आप दूसरी ऑप्शन लेना चाहेंगे कि आज आपको 1 रुपी मिले और वो अगले 1 मंथ तक हर रोज़ डबल होगा, तो आप कौन सी ऑप्शन चूज़ करेंगे? सोचो। आई थिंक आप में से ज़्यादातर चैम्प्स कहेंगे कि पहली ऑप्शन चूज़ करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में आपने थोड़ा माइंड में कैलकुलेट किया होगा कि 1 का 2 बन जाएगा, 2 का 4 रुपीज़ बन जाएगा, 4 का 8, 8 का 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256। इससे आगे तो हम जाएंगे ही नहीं और कहेंगे 200-300 रुपये तो बने हैं इतने दिनों में, छोड़ो हम तो पक्का पक्का पहली ऑप्शन ही लेंगे। पर चैम्प्स, अब ज़रा कैलकुलेटर उठाइए और 1 रुपी को 1 मंथ तक डबल करके देखिए। 1 मंथ में मान लेते हैं 31 डेज हैं, यानी 1 रुपी को 31 टाइम्स डबल करके देखो और आपको पता है क्या रिजल्ट मिलेगा? ऑलमोस्ट 107 करोड़ रुपीज़। ओ माय गॉड! इसे बोलते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसी वजह से कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। अब इससे हम क्या सीखते हैं? ऑथर इससे क्या कहना चाहते हैं? ऑथर कहना चाहते हैं कि लाइफ में अगर हमें कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए हमें कोई अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ स्मॉल चेंजेस करने होते हैं अपनी लाइफ में और उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। मान लीजिए आप में से कुछ चैम्प्स सोचते हैं कि हमें वेट लूज़ करना है। अब उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स में भी 30 मिनट्स या 45 मिनट्स इन अ डे। पर कुछ दिन तो हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर डीमोटिवेट होके बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप सोचते हैं हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो कुछ दिन तो आप मोटिवेट होके पढ़ते हैं और फिर कुछ दिन बाद फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हमें अपने एक्शंस का कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखता, कोई रिजल्ट विजिबल नहीं होता। एक्सरसाइज कर रहे हैं, पतले तो हो नहीं रहे, छोड़ो। पढ़ाई तो कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स तो आ नहीं रहे, छोड़ो। हम बीच में ही गिव अप कर देते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, हमें कोई भी रिजल्ट विजिबल ही नहीं होता, इसलिए हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट यहीं से डिफरेंस अराइज हो जाता है एक विनर में और एक स्ट्रगलर में। विनर को भी कोई रिजल्ट्स विजिबल नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, बट फिर भी वो कंटिन्यू करता है क्योंकि उसको पता है कि एक दिन मिरेकल तो होगा। चैम्प्स, अब हम ये डीमोटिवेट होने से कैसे बचें? तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मोटिवेशन इज़ लाइक टेकिंग अ बाथ। जैसे यू टेक अ बाथ एवरी डे होपफुली इसी तरह आपको मोटिवेशन भी हर रोज़ चाहिए। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और मुझे तो क्या, किसी भी कोई भी बड़े सक्सेसफुल लोग जो है सबको मोटिवेशन चाहिए और डेली बेसिस पे चाहिए। अब हम डेली बेसिस पे मोटिवेशन कैसे ले सकते हैं? इसके कई सोर्सेज हैं। आपका कोई आइडल होगा लाइफ में, आप उसे रोज़ देखें, रोज़ उसके बारे में सुनें, रोज़ उसके बारे में पढ़ें, रोज़ उसकी बातें सुनें। ये आजकल बहुत ही पॉसिबल है। या फिर आप अपने गोल के बारे में सोचें। आप सोचें कि आप जो लाइफ में करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं और वो करने के बाद आपको क्या खुशी मिलेगी। इसके लिए आप अपने स्टडी टेबल पे जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसकी पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे इट कुड बी योर ड्रीम कॉलेज, इट कुड बी लाइक स्पीकिंग एट अ टेड टॉक,
It could be traveling the world for work. It could be learning a skill, maybe swimming, maybe some musical instrument. आप अपने ड्रीम्स की पिक्चर डिस्प्ले करें और जब हर रोज़ आप उसे देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये आपका टारगेट है। सो पहले कुछ टाइम तक आपको मोटिवेशन किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेनी होगी और धीरे धीरे आपको जैसे थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलेगा अपनी लाइफ में तो मोटिवेशन अपने आप ही आपके अंदर आने लग जाएगी। बट मोटिवेशन चाहिए सबको। चाम्स, शायद आपने एक और सेइंग सुनी होगी कि जो बैम्बू का ट्री होता है वो कई वर्षों तक, कई सालों तक कोई ग्रोथ ही नहीं शो करता, बहुत छोटा सा रहता है बैम्बू का ट्री। बट फिर ऑलमोस्ट 5th-6th ईयर के बाद एक मिरेकल होता है, वो इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो करता है कि ऑलमोस्ट 80 फीट तक बढ़ जाता है 5 हफ्तों के अंदर। इससे आपको क्या सीख मिलती है? अगेन वही कि अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप गिव अप नहीं करेंगे। बैम्बू ट्री क्या कर रहा था इतने सालों तक? वो अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि मैंने एक दिन इतना तेज़ी से बढ़ना है, इतना बड़ा बनना है, मेरी रूट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सो चैम्प्स, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, छोटा है या बड़ा है, वट एवर इट इज़, इट कुड बी, ऑफ कोर्स पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, या हो सकता है आपको इंग्लिश सीखनी है, हो सकता है आपको स्विमिंग सीखनी है, हो सकता है आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है। जो भी आपका टारगेट है आप उसकी तरफ छोटे छोटे कदम उठाएं और सबसे इम्पॉर्टेंट वो छोटे छोटे कदम आपको हर रोज़ उठाने हैं और उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो आपको हर रोज़ गैदर करनी है। और एक दिन आएगा, वो दिन ज़रूर आएगा जब आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, खुद ही आपके लिए अनबिलीवेबल होगा कि इतने छोटे चेंजेस करने से इतना बड़ा रिजल्ट तो मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आप तो क्या, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली भी इतना शॉक में आ जाएंगे कि इसने ऐसा किया क्या, हमने तो कोई देखा नहीं कि इसने अपनी लाइफ में कोई बड़े बदलाव किए हों, ये एकदम से इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। बट सिर्फ आपको ही पता होगा कि आपने क्या किया है। सो चैम्प्स, आई होप आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। टेक केयर।